नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे आईएफबी इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक रिव्यू। तो आने वाले समय में आखिर शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है और क्या हमें इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा, कंपनी जो फंडामेंटल चीज़ों को देखना होगा। तो इस रिपोर्ट में हम हर एक चीज़ को देखेंगे, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा भाई हमें कंपनी में कितना और कितनी मात्रा में निवेश करना एक बेहतर विकल्प रह सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इस रिपोर्ट में आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जनरल चीज़ें वो सब यहाँ पे दी हुई है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू 5,999 करोड़ है और कंपनी का मार्केट कैप टाइप जो है स्मॉल कैप रहा हुआ है। कंपनी जो है वो मुख्य रूप से ऑटो पार्ट्स के सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। और ये कंपनी की वेबसाइट है। दोस्तों, अगर कंपनी की रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी की जो शुरुआत है 1974 में हुई थी। आईएफबी इंडस्ट्री को इंडियन फाइन ब्लैंक्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था पहले। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से जो है फाइन ब्लैंकेट कंपोनेंट्स, टूल्स, मशीन रिलेटेड टूल्स जैसे स्ट्रेंथनर्स हो गया और डिकोलाइडर्स हो गया, स्ट्रिप लोडर्स हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है एक कोलकाता में है और बेंगलोर में स्थित है। तो ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी कुछ ज़रूरी रिपोर्ट्स को देख लेते हैं, फंडामेंटल रिपोर्ट्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर हम 5 साल पीछे चल के 10 जून 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखें तो उस टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 812 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर आज के समय में देखें तो वही कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 जून 2024 को 1613 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम वैल्यू हुई है 1720 रुपये तक। तो इससे हम ओवरऑल चीज़ को देखते हुए कह सकते हैं भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 812 रुपये से लेके 1720 रुपये तक का जो है सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 98% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कह सकते पर लगभग एक अच्छा रिटर्न कंपनी के द्वारा दिया गया, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने लगभग एक अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। लास्ट में हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके पता लगाने की कोशिश करेंगे भाई कंपनी का जो शेयर की वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 3,344 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम कंपनी की 72 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,334 से बढ़ के 5,276 करोड़ हो चुका है और नेट इनकम जो है कंपनी की 72 करोड़ से घट के 14 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी रेवेन्यू तो अच्छा बना रही है पर नेट इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं बन पा रही है। 72 से 2020 में 27 हो गई, फिर वापस से बढ़ गई, फिर कंपनी नुकसान में आ गई, फिर कंपनी में की जो है नेट इनकम में गिरावट देखने मिली। यानी कंपनी की जो नेट इनकम है लगातार लगभग गिरती हुई देखी जा सकती है। कंपनी ज़्यादा अच्छा नेट इनकम नहीं बना पा रही। अगर रेवेन्यू को देखें तो भाई रेवेन्यू अच्छा बन रहा है। इसके पीछे दोस्तों काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं कि भाई कंपनी नेट इनकम अच्छा नहीं बना रही, हो सकता है कंपनी कोई बड़े एक्सपेंस हो रहे हैं, अन्य कोई कारण हो सकता है। पर ये एक निवेशकों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर कंपनी रेवेन्यू नहीं बना रही है तो थोड़ा ग्रोथ में कंपनी के प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी कंपनी की जो एसेट्स है यानी संपत्ति है उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम 2019 में देखें तो 2019 में कंपनी के पास 1,268 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 1,268 से बढ़ के 2,106 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी की एसेट्स यानी जो संपत्ति है वो बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है। अभी हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो गए, एक माइनस पॉइंट रहा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अभी हमें कौन सा पॉइंट्स मिलता है आगे। तो हमने कंपनी की संपत्ति को देख लिया है। अब हम कंपनी के द्वारा दिए गए डिविडेंड को देखेंगे कि भाई कंपनी ने जो है अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दिया या नहीं। तो अगर डिविडेंड को देखें तो भाई कंपनी ने अभी तक कोई भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दिया, यानी अभी तक कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। वैसे ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है यार हर एक कंपनी डिविडेंड दे। सॉरी, हमने इसको प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया, इसको हम एक माइनस पॉइंट में रखेंगे क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक कंपनी डिविडेंड दे। पर अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये एक इशारा होता है कि भाई कंपनी जो है ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो यही कारण है कि हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया है। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 74% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से एक अच्छी बात यह है कि भाई कंपनी ने इस होल्डिंग में से कोई भी प्रकार से अपने शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। पूरी तरह से ये शेयर कंपनी के पास रहे हुए, जो कि 74.96% है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 6.19% की होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनका समावेश इसमें होता है, उनके द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में ना के बराबर रहे हुए हैं।
ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 17% रहे हुए हैं, इसको एक अच्छा संकेत मान सकता है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो वही इसमें एक चीज़ तो ये है कि भाई इसमें बड़े इन्वेस्टर रहे नहीं है, लगभग ना के बराबर है। ना तो विदेशी इन्वेस्टर है और ना ही भारत के बड़े इन्वेस्टर बड़ी मात्रा में। तो अगर ये बड़े इन्वेस्टर इसमें निवेश नहीं कर रहे तो वो कहा जा सकता है इसके पीछे कोई बड़े कारण हो सकते हैं जो हम अभी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पर इसमें म्यूचुअल फंड 6.19% है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए तो लगभग कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। और अगर ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे, जिसका कारण है कि भाई एक तो कंपनी के पास लगभग 75% के शेयर अभी भी अपने पास रखे हुए कंपनी ने किसी भी प्रकार से नुकसान में आने के बावजूद कंपनी ने अपने शेयर को बैंक में गिरवी रख के कुछ पैसे रेज नहीं किए। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दिया है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि ये तो निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, पर ये 2 चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हमने जो है ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की है। इसके अलावा कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। और रही बात इन्वेस्ट करने की, तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, हमने जो है एनालिटिकल रिपोर्ट जो है आपके सामने रख दी है, तो उसके हिसाब से आप देखते हुए इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।